ओम शांति। प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, चलिए करते हैं 28 जनवरी 2026 की साकार मुरली की मुख्य 24 पॉइंट्स रिवाइज। नंबर 1, आज हमारे अति प्रिय बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा सबसे प्यारा पिता हूँ। उदाहरण, जैसे दुनिया में कोई बहुत कीमती हीरा मिल जाए तो सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही बाबा जैसा हीरा मिलने पर दुनिया की याद भूल जानी चाहिए। नंबर 2, विश्व का मालिक। बाबा हमें किराए के मकान से निकालकर स्वर्ग के महल का मालिक बनाने आए हैं। भावार्थ, श्रीमत पर चलने का अर्थ ही है अपनी तकदीर ऊंची बनाना। नंबर 3, दो विपरीत बातें। मनुष्य कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। उदाहरण, ये वैसी ही बात हुई जैसे कोई कहे कि सूरज बहुत चमकदार है और फिर कहे कि सूरज तो होता ही नहीं। इस विरोधाभास के कारण ही मनुष्य भटक गए हैं। नंबर 4, परमात्मा की यथार्थ पहचान न होने के कारण मनुष्य पतित बनते गए। भावार्थ, जब तक घर के असली मालिक परमात्मा बाप को नहीं पहचानेंगे तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। नंबर 5, जन्म और बधाई। मरने पर आत्मा बाप के पास जन्म लेती है। जैसे लौकिक में बच्चा जन्म लेता है तो पिता को बधाई मिलती है, वैसे ही यहाँ हम रूहानी बाप के बने हैं तो रूहानी बधाई का अनुभव होता है। नंबर 6, 84 साकारी पिता। हमें 84 जन्मों में 84 अलग अलग पिता किए। भावार्थ, हम मूलतः निराकारी दुनिया शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ हम सिर्फ अपना पाठ बजा रहे हैं। नंबर 7, सुख में भूलना। सतयुग में सुख था तो हम पारलौकिक बाप को भूल गए। उदाहरण, जैसे इंसान बीमार पड़ने पर डॉक्टर को याद करता है और ठीक होने पर भूल जाता है, वैसे ही हम दुख में बाबा को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। नंबर 8, आत्मा और शरीर का वस्त्र। आत्मा और शरीर पहले सतो प्रधान यानी नया थे। उदाहरण, जैसे नया कपड़ा धीरे धीरे पुराना और मैला हो जाता है, वैसे ही आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमु प्रधान हो गई है। नंबर 9, 14 कैरेट का सोना। आत्मा अब 14 कैरेट सोने जैसी काली पड़ गई है। भावार्थ, अशुद्धता के कारण आत्मा की चमक चली गई है, जिसे केवल योग की अग्नि ही शुद्ध कर सकती है। नंबर 10, पतित पावन की पुकार। लोग गंगा में नहाते हैं पावन बनने के लिए, लेकिन आत्मा पुकारती है परमात्मा को। उदाहरण, जैसे मैली चादर को पानी में डुबोने से सफेदी नहीं आती, उसे साबुन यानी ज्ञान और धूप यानी याद चाहिए। नंबर 11, ज्ञान, योग और मर्तबा। ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है और योग से याद की शक्ति मिलती है। भावार्थ, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ऊंचा मर्तबा यानी पद मिलेगा। नंबर 12, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। शिव बाबा करण करावनहार हैं जो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। उदाहरण, जैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए सीट चाहिए, वैसे ही शिव बाबा को ज्ञान देने के लिए भाग्यशाली रथ चाहिए। नंबर 13, सृष्टि चक्र। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। भावार्थ, संगम युग ही वो समय है जब कलयुग को सतयुग में बदला जाता है। नंबर 14, ब्रदर्स यानी भाई की पूजा। हम देवताओं की पूजा करते आए हैं जो हमारे भाई हैं। उदाहरण, अगर किसी को धन चाहिए तो उसे बैंक के मैनेजर यानी बाप के पास जाना चाहिए, न कि बैंक के दूसरे ग्राहकों यानी भाई बहनों के पास। नंबर 15, बबूलनाथ यानी कांटों को फूल बनाने वाला। ये दुनिया कांटों का जंगल है, बाबा इसे फूलों का बगीचा बनाते हैं। भावार्थ, हमें भी दूसरों को दुख के कांटे चुभाने के बजाय सुख की खुशबू देनी है। नंबर 16, गटर से पावन। लौकिक पिता यानी विकारों के कारण गटर में डालते हैं, पारलौकिक बाप 21 जन्मों के लिए पावन बनाते हैं। उदाहरण, बाबा हमें नाली से निकालकर गंगा के पावन तट पर ले जा रहे हैं। नंबर 17, कल्प की आयु। शास्त्रों ने आयु लाखों वर्ष लिखकर घोर अंधेरे में डाल दिया है। भावार्थ, सही समय यानी 5000 वर्ष का कल्प जानने से ही पुरुषार्थ की तीव्रता आती है। नंबर 18, भक्ति का फल। सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले को ही सबसे पहले ज्ञान मिलता है। उदाहरण, जो कतार में सबसे आगे खड़ा होता है उसे ही सबसे पहले टिकट मिलता है। नंबर 19, रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये अविनाशी यज्ञ है जिससे विनाश की ज्वाला निकलती है। भावार्थ, ये यज्ञ भक्ति की रात को ज्ञान के दिन में बदल देता है। नंबर 20, जादूगर
सौदागर, रत्नागर। बाबा निराकार होकर भी चैतन्य में आकर हमें बेगर से प्रिंस बनाते हैं। उदाहरण, एक साधारण पत्थर को तराश कर हीरा बना देना ही बाबा की सबसे बड़ी जादूगरी है। नंबर 21, अमर कथा। हम सब पार्वतियां हैं और शिव अमरनाथ हमें ये कथा सुनाकर अमर बना रहे हैं। भावार्थ, इस कथा को सुनने का फल है विष रहित दुनिया। नंबर 22, आज का वरदान अर्थात हमारा स्वमान। मैं आत्मा मास्टर दाता हूँ। चिंतन, दूसरों की कमजोरी न देखकर अपने गुणों का सहयोग देना। उदाहरण, जैसे एक छोटा बच्चा गिर जाए तो हम उसकी गलती नहीं देखते बल्कि हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हैं, वैसे ही हमें कमजोर आत्माओं को गुणों का सहयोग देना है। नंबर 23, आज का स्लोगन स्वमान। मैं आत्मा निरंतर सेवाधारी हूँ। स्लोगन का सार है, हर श्वास और हर कर्म में सेवा समाई हो। उदाहरण, जैसे एक माँ का ध्यान सोते जागते अपने बच्चे की सेवा में रहता है, वैसे ही हमारे मन, वचन और कर्म से स्वतः सेवा होती रहे। नंबर 24 है अव्यक्त इशारा, बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। सार, देह संबंधों और पुरानी दुनिया की स्मृतियों से मुक्त होना। उदाहरण, जैसे पक्षी पिंजड़ा खुलने पर आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही जब हम पुरानी यादों के पिंजड़े से निकलेंगे तभी जीवन मुक्ति का सुख अनुभव होगा। ये था आज की मुरली का मुख्य सार। प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज की मुरली से आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा, ओम शांति।